भगवान गणेश जी की एक मनोरंजक कहानी। श्री गणेश भगवान शिवजी एवं भगवती पार्वती के बड़े पुत्र हैं। लोग उनकी पूजा शुभारंभ के देव के रूप में इसलिए करते हैं कि वह बाधाओं को दूर कर उन्हें सुख सौभाग्य देता है। गणेश का सिर हाथी का है, जिसकी एक सूंड, एक दंत, बड़े बड़े कान और छोटी छोटी आंखें हैं। उनका बड़ा सा पेट है, जिस पर सांप लिपटा है, और वे चूहे की सवारी करते हैं। गणेश ऐसे क्यों दिखाई पड़ते हैं? यह एक बड़ी लंबी कहानी है। एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थी। उसने अपने सेवक नंदी से कहा, मेरे दरवाजे के बाहर पहरा देते रहो। जब तक मैं स्नान न कर लूं, तब तक किसी को अंदर आने नहीं देना। पार्वती जैसे ही तेल लगाकर उपटन चंदन लगाने लगी, उसने किसी के पश्चात सुने। उसके कुछ करने से पहले उसके पति शिवजी अंदर आ गए। पार्वती शर्म से लाल हो गई। उसे नंदी पर क्रोध आया, क्योंकि उसने पार्वती की आज्ञा का उल्लंघन किया था और शिवजी को अंदर आने दिया था। उसने शिवजी से कहा कि उसने नंदी को बाहर पहरा देने के लिए खड़ा किया था, ताकि वह किसी को अंदर आने न दे। यह सुनते ही शिवजी जोर से हंस पड़े और बोले, ओह, मैं उसका स्वामी हूँ, वह मुझे कैसे रोकता। पार्वती ने निश्चय किया कि वह अपने बेटे का निमरमान करेगी, जो केवल उसी की आज्ञा का पालन करेगा, किसी अन्य की नहीं। अगले दिन स्नान करते समय उसने अपने शरीर से तेल, चंदन और हल्दी मलकर निकाला। उससे एक सुंदर छोटा लड़का बनाकर उसमें प्राण फूके। उसने उसे बेटा कहा। उसके हाथ में एक लाठी दी और जब तक वह स्नान करे, तब तक उसे पहरा देने को कहा। हाथ में लाठी लिए आज्ञाकारी बालक दरवाजे पर खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में शिवजी आए, मगर लड़के ने अंदर जाने से उन्हें रोका। उसने निडर होकर कहा, जब तक मेरी माता स्नान नहीं कर लेती, तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। शिवजी इसे सुनकर चाक गए। लड़के से उन्होंने पूछा, उसकी माता कौन है? लड़के ने उत्तर दिया, पार्वती। शिवजी जोर से हंस पड़े, बोले, मैं उनका पति हूँ, इस घर का स्वामी भी। मुझे मेरी पत्नी के कमरे में जाने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। शिवजी के समझाने के बावजूद लड़का माता के आदेशानुसार अपनी बात पर अड़ा रहा। इससे शिवजी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने आखिर नंदी से इस लड़के को पकड़कर बांध देने का आदेश दिया। नंदी लड़के पर टूट पड़ा, मगर बेकार साबित हुआ। लड़के ने उसे झट से लाठी से मारकर नीचे गिरा दिया। नंदी ने अनेक बार उस पर वार किया, मगर असफल रहा। अब शिवजी का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपने गणों को बुलाकर लड़के के साथ लड़ने भेजा। गणों ने लड़के पर आक्रमण किया, मगर लड़के ने सबसे साहसपूर्वक लड़ाई की। लड़ाई की बात फैल गई। अब तक सभी देवता इसका अंत देखने इकट्ठे हुए थे। स्थिति को बिगड़ते देख ब्रह्मा लड़के को शांत करने का प्रयास करने लगे। ब्रह्मा के लड़के के पास आने से पहले लड़के ने उन्हें डंडा दिखाया और भगा दिया। इसे देख शिवजी आपा खो बैठे। अपना त्रिशूल लेकर वे लड़के की ओर बढ़े, परंतु लड़के ने विश्व के अधिपति को भी गिरा दिया। देवता इसे देख हैरान थे। वे अविश्वास के साथ देखने लगे। भगवान विष्णु वहीं उपस्थित थे। वे बोले, इस लड़के में बड़ी ताकत है, उसे हम हरा नहीं सकते। छल से ही कुछ कर सकते हैं। आता विष्णु जी ने उससे लड़ने का निश्चय किया। जब वे लड़
रहे थे, शिवजी ने पीछे से आकर उसका सिर काट दिया। स्नान कर पार्वती बाहर आई। उसने अपने पुत्र को मरा हाँ पाया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसका क्रोध पूरे विश्व में फैल गया। आकाश कांपने लगा, सागर उबलने लगे, पहाड़ टूट कर चूर-चूर हो गए, तेज हवाएं चलने लगी, सारा संसार अंधकार में डूब गया। देवता बड़े भयभीत हुए। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वे पार्वती को शांत करें। शिवजी ने प्रार्थना की, है पार्वती विश्वमाता, सारे जीव तुम्हारे ही बच्चे हैं, शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा क्रोध उन्हें नष्ट कर देगा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, मैं वचन देता हूँ। शिवजी का वादा सुनकर पार्वती शांत हुई। फिर भी उसने जोर दिया, मेरे बेटे को जीवित ही नहीं किया जाए, बल्कि उसे गणों का नेता भी बनाया जाए। हमेशा उसी की प्रथम पूजा होनी चाहिए। इन मांगों को शिवजी मान गए। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, जाओ पहले उस जीवंत प्राणी का सिर ले आओ जो उत्तर की तरफ सिर रखे सो रहा हो। नंदी चल पड़ा। उसने उत्तर की तरफ सिर रखे सोए हुए हाथी को देखा। उसने उसका सिर काट दिया और शिवजी के पास उसे ले आया। शिवजी ने लड़के के धड़ पर हाथी का सिर रखा। शीघ्र ही लड़का जीवित हो गया। उसे गणों के ईश गणेश कहकर बुलाया गया। देवताओं ने उसकी प्रशंसा के गीत गाए। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। गणेश को विघ्नेश्वर या विघ्नों को दूर करने वाला भी कहते हैं। उसकी प्रार्थना किसी महत्वपूर्ण कार्य के आरंभ में करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। भक्त भाग्यवान होता है।